हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 क्लास। इसके पहले हमने 40 क्लास कम्प्लीटली देख ली हैं। जिसने ना देखी हो, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी 41वीं क्लास है और जिसमें हम सीधे छपने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, और जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय वास्तुकला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज चल रहे हैं। हमने अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने ना पढ़े हों, प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर आराम से सीरीज़ वाइज देख सकते हैं। पूरी नंबरिंग हमने कर दी है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हमें पढ़ना है भारतीय वास्तुकला के आगे से। ठीक है, तो सभी लोगों को जोड़ लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करें। हाँ, टाइमिंग बता देते हैं। टाइमिंग जो है हमारी सुबह एक 8 बजे क्लास होती है और शाम को 7 बजे एक क्लास होती है। ठीक है, 2 क्लास होती हैं। सुबह थ्योरी वाला सेक्शन होता है और जो शाम को है, शाम को ये प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग स्टार्ट हो जाइए, आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करें क्लास। और हाँ, जैसे कभी कभी नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है, लिंक आपको नहीं मिल पाती है, तो आप शाम को 7 बजे क्या किया करिए, आप शाम को 7 बजे अगर लिंक नहीं मिल पाई आपको, तो आप यूट्यूब पर सर्च बार में जाकर ऊपर सर्च करने में, सर्च में आप हमारे चैनल का नाम डाल दिया करिए। क्या डालना है आपको वहाँ पर सिंपली वैष्णवी फ्री एजुकेशन, केवल इतना डालना है और आपके सामने हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग 7 बजे डेली क्लास अटेंड कर लिया करिए। ठीक है, अगर लिंक नहीं मिल पाती है तब की बात है, बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन तो आप तक पहुँच ही जाता है, लेकिन अगर कभी नहीं पहुँचता है तो आप ये सर्च करके आप हमारे चैनल तक पहुँच सकते हैं, हमारी वीडियो तक आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताना है इसका आपको। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में? बताइए, करिए सभी लोग आंसर। इसका आंसर हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो ऑप्शन दिए हैं ये गलत दिए हैं। ठीक है, तो ये जो अमरावती स्तूप है, ये ना तो महाराष्ट्र में है, ना ही मध्य प्रदेश में, ना ही कर्नाटक में, ना बिहार में है, ये कहीं भी नहीं है। ये है अमरावती स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसकी डिटेल्स दी होगी, उसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, देखिए दिया है, चारों विकल्प सही नहीं है। अमरावती स्तूप कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। ठीक है, और किस नदी के तट पर है? ये कृष्णा नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर है? अजंता, एलोरा, खजुराहो, एलिफेंटा? करिए आंसर सभी लोग। सिंपल से क्वेश्चन है, गलत नहीं करने हैं। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, खजुराहो। हाँ, सभी के सही हैं। चलिए, तो ये कहाँ पर है? खजुराहो में है, एमपी में। ठीक है, कंदरिया महादेव का, इसमें किसकी स्थापना है? तो यहाँ पर शिव जी की स्थापना है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर? करिए फास्ट। शाबाश। चलिए, वेरी गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, माउंट आबू। ये जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो मंदिर है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि कहाँ है?
माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? पुरी, भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क कहाँ पर है? करिए सभी लोग। सभी लोग करिए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। सभी का सही है। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए। उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है किस शहर में है? ये गलत दिया है, ए नहीं होगा, ये कोणार्क में है। ठीक है, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, पुरी में, ये याद रखिए। ठीक है, इसमें गलत दिया है, हम बताते हैं। ये जो पुरी दिया है इधर पर जगन्नाथपुरी का मंदिर है। ठीक है, और सूर्य मंदिर की अगर बात करेगा, उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? ये कोणार्क में है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। ठीक है, किसने बनवाया था? कमेंट करिए फास्ट, तुरंत फास्ट छाप दीजिए। सूर्य मंदिर किसने बनवाया था और वो किस वंश से संबंधित था? करिए जल्दी से, आंसर करिए जल्दी जल्दी से। चलिए, तो देखिए सूर्य मंदिर जो है ये किसने बनवाया है? गंग वंश ने। याद रखिएगा, ये गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर किससे बना है? बताइए कैसा है? टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला है, और संगमरमर मूर्तिकला से, प्लास्टर मूर्तिकला से? बताइए। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये संगमरमर से बना है। ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहाँ पर है? अभी ऊपर पढ़ा है, ये माउंट आबू में है। कहाँ पर? राजस्थान में है। और किससे बना है? ये संगमरमर मूर्तिकला से बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी है? एलोरा, बाघ, सित्तनवासल, एलिफेंटा? बताइए, करिए आंसर सभी लोग। सभी लोगों का आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। बताइए आंसर। करिए सभी लोग। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, ये एलोरा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो बेरुल नाम से भी कौन जानी जाती हैं? ये एलोरा की गुफाएं जानी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? बताइए। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? कटक में, खजुराहो में, काशी में, महाबलीपुरम में? करिए कमेंट। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी, खजुराहो में है। तो देखिए चंदेल शासकों ने जो, सबसे पहली बात याद रखना है कि अगर मध्य प्रदेश की बात आएगी, मध्य प्रदेश खजुराहो की बात आएगी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वहाँ पर जितने मंदिर बने हैं किसने बनवाए हैं? चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, किस शैली में बने हैं? तो दूसरा जो क्वेश्चन बताया हमने, किस शैली में बने हैं? तो ये बने हैं पंचायतन शैली में। किसमें? पंचायतन शैली में बने हैं। ठीक है, तो कहाँ है ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर? तो ये खजुराहो में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, मदुरै, तंजौर, बेलोर? बताइए।
शाबाश। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी, ये मदुरै में है। जो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ है ये मदुरै में है। और ये कहाँ पर मतलब ये किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है, इतना याद रखना है। आगे, शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर, एलोरा, मदुरै, महाबलीपुरम। शौर मंदिर कहाँ पर है? गुड। आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ये महाबलीपुरम में है। तो शौर मंदिर कहाँ पर है? ये महाबलीपुरम में है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि पर बनकर तैयार हुए थे? 950 से लेकर 1050 ईसा पूर्व, या फिर ईसवी में, 850 से 950 ईसा पूर्व, या फिर ईसवी में। बताइए, करिए सभी फास्ट, स्लो नहीं पढ़ना है। शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आप अपना मिलान कर लीजिए। आंसर सही होता है 950 से लेकर 1050 ईसवी में। ईसा पूर्व नहीं है, ये ईसवी है, याद रखिएगा। तो कब बनकर तैयार हुए थे खजुराहो के मंदिर? ये 950 से लेकर 1050 ईस्वी में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों द्वारा, और पंचायतन शैली, ऊपर बता चुके हैं। आगे, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? 40, 36, 30, 39। खजुराहो में कितने मंदिर हैं? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, खजुराहो में कितने मंदिर हैं? 30 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 30। आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? रामनगर में, नागौर में, छतरपुर में, कानपुर में। कहाँ है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये छतरपुर में है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? ये छतरपुर, मध्य प्रदेश, खजुराहो वहीं पर है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। खजुराहो में लिखित प्रमाण के अनुसार कितने मंदिर हैं? 185 मंदिर जो है लिखित प्रमाण में है, लेकिन वर्तमान में शेष कितने हैं? 30 शेष हैं। अगर उसने पूछ दिया लिखित प्रमाण में कितने मंदिर हैं, तो आपको याद रखना है 185 हैं। और अगर शेष की बात करेगा या फिर कुछ भी नहीं बोलेगा तो उसमें 30 लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजार स्तंभ मंदिर, जिसे हम रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर कहते हैं, ये कहाँ पर है? अनंतपुर, वारंगल, विशाखापट्टनम, नालगोंडा। हजार खंबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये वारंगल में है। ये जो हजार खंबा मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये वारंगल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? ये मूर्ति कला होता है कि चित्रकला के अंतर्गत आता है? छापा चित्रण, स्तूप स्थापत्य। क्या होता है हर्मिका? करिए सभी, टाइम से आने की कोशिश किया करिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये स्तूप स्थापत्य के अंतर्गत आता है। जो हर्मिका है ये किसके अंतर्गत आता है? स्तूप स्थापत्य के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। ये जो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है कौन सा है? ये पिपरवा स्तूप है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ये पिपरवा स्तूप है। ठीक है, फिर आता है केसरिया स्तूप, चंपारण, बिहार। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे प्राचीन कौन सा है? पिपरवा है। प्राचीन पास याद कर लीजिए, प्राचीन
पा से पिपरवा। और सबसे अगर बड़ा पूछेगा, अगर सबसे बड़ा पूछेगा बा से याद कर लीजिए बिहार, बिहार में कौन सा है, केसरिया स्तूप चंपारण। ठीक है, फिर आता है बोरोबुदुर। ये बोरोबुदुर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप ये बोरोबुदुर है। फिर आता है भरहुत स्तूप, ये शुंग काल का है, शुंग काल का स्तूप कौन सा है, ये भरहुत स्तूप है। और फिर आता है रामपुरवा वुल कैपिटल, ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से रट लीजिए। पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, पिपरवा स्तूप है। केसरिया स्तूप इस चंपारण बिहार में है। सबसे बड़ा स्तूप है कहाँ का, अपने भारत का। अगर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोलेगा तो ये बोरोबुदुर है। और अगर भरहुत स्तूप पूछता है तो ये किस वंश से संबंधित है, ये शुंग काल का है। रामपुरवा बुल कैपिटल ये नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन में। आगे बढ़ते हैं, अरे ये क्या हो गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर, स्लेटी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सफेद संगमरमर, बताइए। कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी, ये स्लेटी बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य का, वो किससे निर्मित है, तो ये स्लेटी बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ स्थित है, राजरानी मंदिर, कांचीपुरम, ऐहोल, कैलाश मंदिर। चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ पर है, पश्चिमी चालुक्यकालीन, करिए। गुड, आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल। ऐहोल जो मंदिर है वो पट्टिकल, ठीक है, पट्टिकल में संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये जो चालुक्यकालीन ये मंदिर ऐहोल मंदिर है, ये पट्टदल कल में है, पट्टदल कल में थे। और ऐहोल में लाड़ खान मंदिर कौन सा है, लाड़ खान मंदिर कहाँ, ऐहोल में। कोंतगुड़ी या कुंती मंदिर कहाँ, ऐहोल में। और क्या है, मैगती मंदिर, मैगती मंदिर कहाँ, ऐहोल में। ठीक है, ये इतना बस याद रखिए, कुंती मंदिर, मैगती मंदिर, लाड़ खान मंदिर। ठीक है, आगे अब ये आएगा तो फिर पढ़ा देंगे। भारतीय कला में वेदी बंध शब्द किस से संबंधित है, वेदी बंध शब्द जो है वो किससे संबंधित है, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, मंदिर स्थापत्य। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर आ जाता है ये मंदिर स्थापत्य से संबंधित है। क्या, वेदी बंध जो है ये किससे संबंधित है, ये मंदिर स्थापत्य से। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जगती, ये किससे संबंधित है, ये एक चबूतरा होता है जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। क्या होता है, जगती, देख लिया। फिर आता है गर्भगृह। गर्भगृह का होता है मंदिर का मुख्य कक्ष जो होता है वो गर्भगृह कहलाता है, जिसमें देव प्रतिमा की स्थापना की जाती है, समझ गए। फिर आता है मंडप। ये गर्भगृह के सामने एक छोटा सा स्तंभ युक्त मंडप होता है जो प्रायः 3 ओर से खुला होता है, ये याद रखिएगा, मंडप होता है। फिर आता है शिखर। ये क्या होता है, गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर कोड़ों के अनुरूप ये बनाया जाता है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो गई। आगे, शैलकृत मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित हैं, बताइए आंसर। 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम, एलोरा, अजंता, कांचीपुरम। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये महाबलीपुरम में स्थित हैं। 5 पांडव रथ जो है ये कहाँ पर है, ये महाबलीपुरम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर
किस रूप में जाना जाता है? बताइए। ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, गर्भगृह, गोपुरम, क्या होता है राइट आंसर? हाँ, इसका आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो ये कोणार्क मंदिर जो है ये ब्लैक पैगोडा। देख रहे हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आता है, बस यही ऊपर ऊपर से आता है। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबज वर्तमान में किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बता दीजिए। शाबाश, सभी के सही आ रहे हैं, सभी के सब क्वेश्चन आंसर सही आ रहे हैं। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी, ये कर्नाटक में है। तो गोल गुंबज कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। आगे, किसको समर्पित है ये गोल गुंबज जो मकबरा है? ये बीजापुर के सुल्तान किसके लिए है? ये आदिल शाह के लिए है। ठीक है, बीजापुर में है। आगे, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या होता है? बैठक होती है, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, बताइए। आज की रिप्लाई सच में सबकी बहुत अच्छी आ रही है, सभी के लगभग सही जा रहे हैं। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना कक्ष। वहीं अगर पूछ देता विहार, विहार क्या है तो बता दीजिए विहार क्या है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पर है? हाँ, जो विहार है वो निवास होता है, ठीक है, रहने का स्थान। चलिए कुतुब मीनार कहाँ है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी, ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। जल्दी से छापिए, इसको किसने बनाया था और इसको कंप्लीट भी किसने करवाया था? ये दोनों क्वेश्चन नीचे जल्दी से छापो। आगे, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण डॉट किससे हुआ है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। करिए, छापिए जल्दी से। चलिए शाबाश। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसने 3 खंड पूरे कंप्लीट करवाए थे इल्तुतमिश ने। चलिए, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। किससे बनवाया था? ये ग्रेनाइट पत्थर से बनवाया था। ये जो रथ मंदिर है ये किस में बना है? ग्रेनाइट पत्थर से बना है। चलिए, एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। चलिए, गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने? एलोरा का जो मंदिर था, गुफा मंदिर, ये किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए, एलोरा में एक कैलाश का मंदिर है, ये किसने बनवाया है? जल्दी से छापिए। फिर आता है गर्भगृह की अवधारणा डैश किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, गिरजाघर, मस्जिद, किससे संबंधित है? गर्भगृह किसमें होता है? शाबाश। जो कैलाश मंदिर है किसने बनवाया है? इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मंदिर से संबंधित है। क्या गर्भगृह कहाँ होता है? तो ये हिंदू मंदिरों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान किस राज्य में है? बता दीजिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है कि पश्चिम बंगाल में? बताइए कहाँ है? चलिए शाबाश। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये उड़ीसा में है। हाँ, तो अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था ऊपर, क्या पूछा था? कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा होता है इसका आंसर।
आता है कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? लक्ष्मी, सूर्य, विष्णु, शिव। बताइए कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? अभी बताया है ऊपर। गुड, शाबाश। चलिए आंसर पे पढ़ते हैं, सभी को पता है। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, शिव को। ये खुद लिखा है महादेव। महादेव किसको कहते हैं? शंकर जी को। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे बना है? सफेद संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। अभी ऊपर पढ़ा है, जिसने अच्छे से समझा होगा उसको याद होगा। शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। हाँ, गुड। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए, ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पर है ये? क्या कहते हैं? माउंट आबू, राजस्थान। आगे, स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? त्रिआयामी है, रंगमंच कला है, द्विआयामी है, छापा कला है। स्थापना कला कैसी है? गुड। आंसर सही हो जाता है, ये 3 डायमेंशनल है। कैसी है स्थापना कला? ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, आगे देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो स्थापना कला है कैसी है? ये त्रिआयामी है। और स्थापना कला के अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रतिष्ठापन कला भी कहते हैं, इंस्टॉलेशन कला भी इसी को कहते हैं। तो प्रतिष्ठापन कला क्या है? स्थापना कला को ही कहते हैं। और इंस्टॉलेशन क्या है? ये भी स्थापना कला है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में मूर्तिकला के मूल रूप तत्वों को लेकर इंस्टॉलेशन कला नैसर्गिक रूप में उभरी थी। यूरोप में कब? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं? मद्रास, मुंबई, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये मुंबई में है। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं? ये मुंबई में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? ब्रह्म, सूर्य, विष्णु, शिव, सभी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है सूर्य मंदिर है। कोणार्क कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और किसने बनवाया है? ये कवि नहीं, क्या नाम है, गंगवंश ने बनवाया है। और किसने, क्या नाम है उसका, नरसिंह वर्मन ने, हाँ, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओशियान, भुवनेश्वर, कांचीपुरम। बताइए कहाँ है? शाबाश, करिए फास्ट। गुड। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में है। आगे, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? एलोरा, पुरी, हम्पी, महाबलीपुरम। बताइए कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, करिए, वेरी गुड। संख्या बढ़ाइए अपनी, बहुत कम लोग रहते हैं आप लोग। हाँ, गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी, ये महाबलीपुरम में है। तो ये द्रौपदी रथ कहाँ पर है? ये महाबलीपुरम में है। और इसको कैसे बनाया गया है? चट्टान काटकर। आगे चलते हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? अब बताइए। रवांडा, क्या लिखा है? रवांडा लाइट मार्क, ब्लैक क्लोराइट, काला बेसाल्ट, काला ग्रेनाइट। बताइए क्या होता है राइट आंसर? क्या होता है राइट आंसर बेटा? बताइए। शाबाश, वेरी गुड। चलिए, आंसर सही होता है, ये काले ग्रेनाइट से बना है। क्या? जगमोहन पर जो सूर्यदेव की प्रतिमाएं बनी हैं, कैसी? ये काली ग्रेनाइट की हैं। ठीक है, आगे। भरहुत स्तूप किस काल का है? अभी ऊपर पढ़ा है, जिसने अच्छे से समझा होगा बन जाएगा। शुंग, गुप्त, चालुक्य, चंदेल। बताइए भरहुत स्तूप जो है किस काल का है? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, गलत नहीं होंगे, सभी के अच्छे आ रहे हैं, शाबाश। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ये शुंग काल का है। ये जो भरहुत स्तूप है ये शुंग काल का है। अच्छा बताइए, भी ऊपर पढ़ा है हमने,
विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? करिए फास्ट कमेंट, देखें हम कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग। करिए करिए करिए। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, हाँ गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क किस देवता के लिए है? ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु? कितने बार पढ़ेंगे? हो गया, सूर्य का है, बस बात खत्म। आगे, द डिस्टेंस ऑफ गेंजेस गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्तियां कहाँ हैं? बा से है, बता दे रहे हैं, बा से है विश्व का, और भारत का भी बा से ही है। बिहार में है भारत का है बिहार में, और विश्व का क्या है? बोरीवली। ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। द डिस्टेंस ऑफ गेजेंस गंगा अवतरण नामक पत्थर किस पर कटी रिलीफ मूर्ति है? महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ, गंगोत्री। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए, ये महाबलीपुरम में है। आगे, दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? हरा ग्रेनाइट, मकराना संगमरमर, लाल सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट। बताइए, पढ़ चुके हैं? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है, अभी पढ़ा है हमने, ये मकराना संगमरमर से बना है दिलवाड़ा का मंदिर। कहाँ पर है? राजस्थान में, माउंट आबू पर्वत पे। आगे लीजिए, फिर वही पूछ लिया क्वेश्चन। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है किसके लिए? आबू मंदिर के लिए, रनकपुर मंदिर के लिए, दिलवाड़ा मंदिर के लिए, संगमरमर मंदिर के रूप में? किसके रूप में? ऑप्शन ए सही होगा कि डी होगा? क्या होगा राइट? चलिए शाबाश। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अभी अभी ऊपर पढ़ा है हमने, ये माउंट आबू पर है। ठीक है, आगे, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, लोक कला, वास्तुकला, मूर्तिकला? बताइए, वहाँ पर मूर्तियाँ ज़्यादा हैं कि चित्रकला ज़्यादा है? चित्र ज़्यादा है। क्या है, किसके लिए सही है? क्या होता है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये वास्तुकला के लिए संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? कहाँ है? आपके घर में है कि मणिपुर में है कि एलोरा में, अजंता, असम? कहाँ पर है? बताइए, क्या होता है करेक्ट आंसर इसका? कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड 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 गुड, हमें लगा आपके घर में है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है बी, एलोरा में है। किसने बनवाया था? अभी हमने पढ़ लिया है, ये बनवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विख्यात खजुराहो निम्नलिखित प्रदेश में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? खजुराहो किस प्रदेश में है? बताइए, अपने इंडिया में ही है कि कहीं लंदन में है? कहाँ पर है? शाबाश शाबाश, सबसे बन जाएगा आंसर। तो ये इतना बने तो फिर क्या है? ऑप्शन सी सही होता है, ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो। ठीक है, छतरपुर जिला वहीं पर पड़ता है। आगे, नागर शैली संबंधित है वास्तुकला से, चित्रकला से, मूर्तिकला से, आलेखन कला से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नागर शैली किससे संबंधित है? बताइए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है, वास्तुकला से संबंधित है। ये जो नागर शैली है ये किससे संबंधित है? ये वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? बताइए, मृगनयनी का मंदिर कहाँ पर है? धार, कोटा, हैदराबाद, ग्वालियर? मृगनयनी का मंदिर कहाँ पर है? करिए सभी लोग। गुड, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये ग्वालियर में है। तो मृगनयनी का महल कहाँ पर है?
ये ग्वालियर में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर है? कलकत्ता में, दिल्ली में, अजमेर में, सासाराम में। बताइए, शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? अभी किसी भी दिन आपकी एक ऐसी क्लास होगी जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। और किसी दिन टेस्ट भी आपका हो सकता है, इसलिए बिल्कुल से कंटिन्यूटी बनाए रखें। 7 बजे ही उपस्थित होने की कोशिश करें। किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, बिना बताया नहीं जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन डी सही होता है। ये सासाराम में है। और कहाँ पड़ता है? ये बिहार में है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, उदयपुर में। बताइए कहाँ पर है ये? अहमदाबाद, जोधपुर, कहाँ पर है ये? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? फास्ट कमेंट कर दो जल्दी से। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? शाबाश। आंसर सही होता है ऑप्शन ए सही होता है। ये अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। और बनवाया किसने था? इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, केसरी। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने किया था? गुड, शाबाश। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी, ये केसरी ने किया था। किसने? लिंगराज मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? ये केसरी ने किया था। और ये है कहाँ पर? ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस नगर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर मौजूद है? मैसूर, मदुरै, रामेश्वरम, सूरत। कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर? गुड। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये मदुरै में है। और ये कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। आगे, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनाए गए थे? बताइए, पढ़ चुके हैं, बन जाएगा सभी से। चालुक्य, चोल, चंदेल, मौर्य। जहाँ से खजुराहो या एमपी का नाम आए तुरंत नाम दिमाग में क्या आता है? चंदेल शासकों ने। किस शैली में? पंचायतन शैली। आगे, शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? पढ़ चुके हैं, बन जाएगा सभी से। महाबलेश्वर, मदुरै, एलोरा, महाबलीपुरम। शौर मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी सही होता है, ये महाबलीपुरम में है, ठीक है। महाबलेश्वर ना लगा देना, ऑप्शन डी होता है सही। आगे, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मथुरा शैली, नागर शैली, पाल शैली, द्रविड़ शैली। ये बहुत पूछे जाने की संभावना है, इसको ये रट लीजिएगा। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? गुड। आंसर सही होता है इसका ऑप्शन ए सही होता है। ये मथुरा शैली थी गांधार शैली के समकाल में, ठीक है। आगे नेक्स्ट, दिलवाड़ा का मंदिर किससे संबंधित है? किससे बना है? ब्लैक बेसाल्ट, रेड सैंडस्टोन, मकराना मार्बल, ग्रीन ग्रेनाइट। बताइए, बनेगा नहीं बनेगा? शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये मकराना मार्बल से बना है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये किससे बना है? ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है। आगे, नटराज मूर्ति की ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि नटराज की जो मूर्ति है वो कितनी ऊंचाई है उसकी? बताइए। करिए सभी लोग, नटराज की मूर्ति की ऊंचाई है कितनी? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है सी, 3.6 या फिर 3.8 इंच कितनी है? ये किसकी है? ये नटराज मूर्ति की ऊंचाई है कितनी? 3.5 इंच के लगभग। याद रखिएगा 3.5 इंच के लगभग, मतलब 3.6 या 8 हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, हमें कमेंट पर ये बताओ फटाक से कि जो खजुराहो का मंदिर है
जो खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर है उसका क्या नाम है? खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर का नाम क्या है? टोटल मंदिर कितने हैं? 185 हैं खजुराहो में, और अभी कितने शेष हैं जो मतलब मिलते हैं, जो अभी सुरक्षित हैं? 30 मंदिर सुरक्षित हैं। और सबसे पुराना मंदिर खजुराहो में कौन सा है बताइए? सबसे पुराना मंदिर क्या है? खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? चलिए हम बताते हैं, आंसर हो जाता है इसका मतंगेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ये हम मतंगेश्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 16वीं, 20वीं, 11वीं, 8वीं, बताइए। होरियो जी के मंदिर जो हैं किस शताब्दी के हैं बताइए। आंसर करिए, गलत हो कोई बात नहीं। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी। ये होरियो जी के जो मंदिर हैं ये कौन सी शताब्दी के हैं? ये 8वीं शताब्दी के हैं। और ये है कहाँ पर होरियो जी का मंदिर? ये है जापान में स्थित है। कहाँ पर है ये? जापान में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा पूरा क्यों नहीं आ रहा है? जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दिखाया गया है? नटराज नृत्य, शिव नृत्य, कामदेव नृत्य, सभी में। सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन और मरण का सजीव चित्र किसमें दिखाया गया है? क्या होता है करेक्ट? हाँ, आंसर सही हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, नटराज नृत्य में। नटराज में क्या दिखाया गया है? विनाश, सृजन, जीवन, मरण, ये सब इसमें दिखाया गया है। कमेंट पर छाप दो, अभी ऊपर पढ़ा है। नटराज नृत्य की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? फास्ट, तुरंत फटाफट करो, तुरंत। तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाई थी? नरसिंह वर्मन, राजराजा, उदयादित्य, महमूद गजनबी, किसने? जो नटराज मूर्ति है उसकी जो ऊंचाई है 3.6 या फिर 8 इंच है। ठीक है, याद रखना। बताओ तलगिरीश्वर मंदिर कहाँ पर है? किस राजा ने बनवाया था? चलो शाबाश। आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ये ए, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था तलगिरीश्वर मंदिर। कौन सा? तलगिरीश्वर मंदिर जो है ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, जो कि पल्लव वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं। विख्यात सूर्य मंदिर निम्नलिखित स्थान पर बना है? खजुराहो में, सांची में, भुवनेश्वर में, बोधगया में। कहाँ पर है सूर्य मंदिर बताइए फटाक से। करिए फास्ट कमेंट, शाबाश। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। अच्छा, कमेंट पर फटाक से बताओ कि सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया? फटाक से जल्दी से कमेंट फास्ट। सांची में जो स्तूप बनवाया है किसने बनवाया है? करिए फास्ट। शाबाश। सांची में जो स्तूप बनवाया है किसने बनवाया है? ये अशोक ने बनवाया है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है क्या बताइए? क्या होता है करेक्ट आंसर? गुड। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया? ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, भोपाल, माउंट आबू, चेन्नई। रट गया होगा सभी को, बार बार आ रहा है। आंसर सी सही होता है, ये माउंट आबू राजस्थान में है और जैन मंदिर से संबंधित है। आगे, किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? लास्ट क्वेश्चन है आज का। खजुराहो, मीनाक्षी, सूर्य मंदिर, तिरुपति, बताइए।
किसने बनवाया था? शाबाश, सभी सही होगा, सभी का है ऑप्शन ए खजुराहो। ठीक है, तो चलिए आज हमने यहाँ तक 130 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी? सभी से बन रहे थे आज के? तो सबके सही जा रहे थे आंसर्स, बिल्कुल सही जा रहे थे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी करी? कमेंट पर छाप देना है बिल्कुल अच्छे से, यहाँ भी कर दीजिए, बाहर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कल जो होगा इसके आगे से पढ़ेंगे। और बार बार बोल रहे हैं किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है, इसलिए इस टाइम से 7 बजे डेली उपस्थित हो जाया करिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई एक ऐसी क्लास होने वाली है आपके बीच में, इसलिए उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक ऐसी क्लास होने वाली है जो आपको नंबर दिला के जाएगी, 100% दिलाएगी। ठीक है, इसलिए उपस्थित होना ज़रूरी है किसी भी दिन। अभी नवदुर्गों में ही होगी क्लास, ये दोनों क्लासें नवदुर्गों में ही होगी, इसलिए बिल्कुल डेली उपस्थित होना है 7 बजे शाम को। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।